Good morning, dear students. Today I am going to tell you the meaning of the sentences of exercise number 25th and the second exercise on compound sentences. आज मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 25 जो कि कंपाउंड सेंटेंसेस पर दूसरी एक्सरसाइज है उसके सेंटेंसेस का मीनिंग बताऊंगा. बट टुडे यू विल ऐड योर सेल्फ, यू विल कंबाइन योर सेल्फ दीज सेंटेंसेस. लेकिन आज इन वाक्यों को आप स्वयं ही जोड़ेंगे. आई विल नॉट गिव यू द सोल्यूशन. मैं आपको आज इसका सोल्यूशन नहीं दूंगा, आज इसका सोल्यूशन नहीं बताऊंगा. द वे आई टोल्ड यू यस्टरडे, कल मैंने जिस तरह से आपको 12 सेंटेंसेस का सोल्यूशन बताया था. टुडे यू हैव टू सॉल्व दिस सेंटेंसेस बाय योर सेल्फ. आज आपको ये सारे सेंटेंस खुद ही करने हैं. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस. मैं आपको केवल वाक्यों का अर्थ बताऊंगा. यू हैव टू ऐड योर सेल्फ, यू हैव टू कंबाइन योर सेल्फ. आपको स्वयं इन वाक्यों को जोड़ना है, कंपाउंड बनाना है. एंड इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क टू मी. यदि किसी सेंटेंस में कोई डिफिकल्टी हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द मीनिंग ऑफ ऑल द 12 सेंटेंसेस. ही इज इल, ही कैन नॉट अटेंड द क्लास. वह बीमार है, वह कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकता. वह बीमार है, वह कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकता. I shall not go to school, my uniform is dirty. मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरी यूनिफॉर्म गंदी है. मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरी यूनिफॉर्म गंदी है. They reached the circus, they purchased tickets. वे सर्कस पहुँचे, उन्होंने टिकट खरीदे. They reached the circus, they purchased tickets. वे सर्कस पहुँचे, उन्होंने टिकट खरीदे. She is wise, she is careless, her success is doubtful. वह बुद्धिमान है, वह लापरवाह है, उसकी सफलता संदेहास्पद है. वह विद्वान है, बुद्धिमान है, वह लापरवाह है, उसकी सफलता संदेहास्पद है. अर्थात इस वाक्य में 3 सेंटेंसेस हैं, इसलिए हमको इसमें 2 कंजंक्शंस का प्रयोग करना होगा. फॉरेस्ट गिव अस ऑक्सीजन, दे गिव अस टिम्बर ऑल्सो. वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वे हमें इमारती लकड़ी अर्थात जिससे फर्नीचर बनाया जाता है वह लकड़ी भी प्रदान करते हैं. फॉरेस्ट गिव अस टिम्बर, वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं. दे गिव अस टिम्बर ऑल्सो, वे हमको इमारती लकड़ी भी प्रदान करते हैं. अटेंड द क्लासेस रेगुलरली, योर नेम विल बी कट ऑफ. क्लास में नियमित रूप से उपस्थित हो, तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा. क्लास में नियमित रूप से उपस्थित हो, तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा. बी ऑनेस्ट, यू विल बी रेस्पेक्टेड बाय एवरीवन. ईमानदार बनो, तुम्हारा सभी के द्वारा सम्मान किया जाएगा. ईमानदार बनो, तुम्हारा सभी के द्वारा सम्मान किया जाएगा. ही इज रिच, वो अमीर है. ही इज जेनरस, वह उदार है. ही हेल्प्स एवरीवन, वह प्रत्येक व्यक्ति की मदद करता है. यहाँ भी 3 सेंटेंस हैं, इसलिए हमको इस वाक्य को जोड़ने के लिए 2 कंजंक्शंस की मदद लेनी होगी. वह ईमानदार है, वह उदार है, वह सभी की मदद करता है. He did not study regularly, he failed in the exam. उसने नियमित रूप से पढ़ाई नहीं की, वह परीक्षा में फेल हो गया. उसने नियमित रूप से पढ़ाई नहीं की, वह परीक्षा में फेल हो गया. Do not take much food, you will be ill. ज़्यादा भोजन मत करो, तुम बीमार पड़ जाओगे. ज़्यादा भोजन मत करो, तुम बीमार पड़ जाओगे. She does not go to school, she does not do any work at home. वह स्कूल नहीं जाती है, वह घर पर भी कोई काम नहीं करती है. वह स्कूल नहीं जाती है, वह घर पर भी कोई काम नहीं करती है. He is not feeling well, he attends class regularly. वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, वह नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित होता है. वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा है अर्थात वह बीमार है, वह नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित हो रहा है. डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू सॉल्व दीज ऑल 12 सेंटेंसेस इन योर नोटबुक. इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी सो यू कैन आस्क टू मी. आप मुझसे पूछ सकते हैं. किसी सेंटेंस में कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. एंड to combine these sentences we have to use 4 rules.
इस प्रकार के वाक्यों को हल करने के लिए हमें 4 प्रकार के नियमों का प्रयोग करना है, जैसा कि मैंने कल आपको सेंटेंस सॉल्व करके बताया था। क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस, जिसमें समानता होती है, उन वाक्यों को हम एंड एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो और बोथ एंड से सॉल्व करते हैं। और यदि दो वाक्यों में परस्पर विरोध पाया जाता है तो ऐसे वाक्यों को हम बट स्टिल येट से सॉल्व करते हैं। और यदि दो वाक्य क्योंकि या इसलिए से जोड़ते हैं तो उनको हम फॉर या सो से जोड़ते हैं। और यदि कोई वाक्य में शर्त पाई जाती है या दो कार्यों में से किसी एक कार्य को चुनना होता है या दोनों ही वाक्य नेगेटिव होते हैं तो ऐसे वाक्यों को हम और, अदरवाइज एल्स, आइदर और नाइदर नॉर से भी जोड़ सकते हैं। सो बी केयरफुल, इसलिए सावधानी रखें। एंड सॉल्व ऑल दी सेंटेंसेस, और इन सारे सेंटेंसेस को सॉल्व करें। एंड सेंड मी योर आंसर्स एट माई पर्सनल नंबर, और मेरे पर्सनल नंबर पर सारे आंसर्स को भेजिए। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास होगा। उस पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे को इन सभी के आंसर्स भेजेंगे। एक बार मैं आपको फिर से अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ, 9452026565, 9452026565। Now we are moving through to our vocabulary portion। अब अपने vocabulary portion की ओर बढ़ते हैं। Till yesterday we did 80 sentences and today we will do only 5 sentences because in this page there are only 5 sentences are left. So sentence number 81, to carry away or stealing a person by force। किसी व्यक्ति को बलपूर्वक उसका अपहरण कर लेना, उसको चुरा लेना। किसी व्यक्ति को बलपूर्वक चुरा लेना, उसको पकड़कर ले जाना, इट इज़ कॉल्ड किडनैप, यानी कि अपहरण। वन हु नोस मैनी लैंग्वेजेस, एक व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं जानता है उसको कहा जाता है लिंग्विस्ट, यानी भाषाविद। अ पर्सन हु अ प्लेस एक्लिप्स ऑफ मून, यानी कि चंद्रग्रहण, ल्यूनर एक्लिप्स, एक्लिप्स ऑफ मून, चंद्रग्रहण यानी कि ल्यूनर एक्लिप्स। अ प्लेस वेयर एक्सपेरिमेंट्स आर कैरीड ऑन, एक ऐसी जगह, स्थान जहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, इट इज़ कॉल्ड लेबोरेटरी, इसको लेबोरेटरी प्रयोगशाला कहा जाता है। अ स्पीच मेड फॉर द फर्स्ट टाइम, द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया, पहली बार दिया गया भाषण जो है वो कहलाता है मेडन स्पीच, अर्थात प्रथम भाषण। तो टुडे यू हैव टू लर्न ओनली 5 one word substitution from 81 to 85. Now we are going to do some sentences on conversation। आज हम कुछ sentences को आगे की ओर बढ़ाते हैं which are for instructions and निर्देश, आज्ञा, instructions और order पे sentences हैं। and we have done 30 sentences on the topic निर्देश, आज्ञा, instruction, order। and now today we are going to do the rest of the sentences। they are 14 more, वो 14 और हैं, उनको आज हम करते हैं। जब तक मैं ना आ जाऊं यहीं बैठे रहना, वेट हियर टिल आई कम बैक। जब तक मैं ना आ जाऊं यहीं बैठे रहना, वेट हियर अंटिल आई एम बैक। वेट हियर अंटिल आई एम बैक, ऐसी बातें नहीं कहते, डोंट स्पीक लाइक दिस। अपना काम ध्यान से करो, वर्क केयरफुली। अपना काम करो, डू योर ओन वर्क। अब तुम जाओ, मुझे काम है, यू मे गो नाउ, आई हैव सम वर्क। इसे लिख लो, नोट दिस डाउन। जल्दी वापस आना, कम बैक सून। फिर कभी आकर मिलना, कम एंड सी मी सम अदर टाइम। अपना काम देखिए, प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। जरा सब्र करो, हैव पेशेंस। बड़ों का आदर करो, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। तुम वहीं रहना, यू स्टे देयर। अच्छे समय की आशा करो, होप फॉर गुड टाइम्स। बच्चे का ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ द बेबी। बच्चे का ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ द बेबी। तो डियर स्टूडेंट, दीज वर सम मोर सेंटेंसेस बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर। use these sentences on your daily conversation with your friends, your family members. It will help to improve your English conversation. Have a nice day. Bye bye.